ये बता दो कौन इम्पोर्टेंट है। चलिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बटे sin थीटा। अब देखो इसके पहले वाला क्वेश्चन देख लो, अजीब क्वेश्चन है यार। इसको बनाएंगे तो भी एक के नंबर मिलेगा, इसको भी बनाएंगे तो भी एक के नंबर मिलेगा, इसको बनाएंगे तो भी एक के नंबर मिलेगा। हाँ 50 को तो हल्का रहेगा, ये तो तय है ना। 10 हो गया। 11 लिखेंगे 16। क्या दिया हुआ है 5 cos थीटा बराबर 3। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा। तो अच्छा ये बताइए क्या क्या दिया हुआ है, बताइए कि थीटा मानते हैं तो आधार बटे कर, तो 3 सही कितना 4। तो 3 tan थीटा का मान आपसे पूछ रहा है कितना होगा, बराबर 3 बटा 3 गुने tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार कर्ण, आंसर कितना हो जाएगा 4। ठीक है। tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान कितना होगा। चलिए देखते हैं। tan थीटा मान लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका थीटा, तो ये 3/4, तो 3 4 सही कितना, तो sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताइए 3/5। चलिए 3/5। अब देखिए सबका एक ही नंबर, ये एक नंबर वाला ठीक है, ये यार एक नंबर में नहीं देना चाहिए। ये वाला देखो, इसके पहले भी 2 4 को और बताए थे, ये भी एक नंबर में नहीं आना चाहिए, ये भी 5 नंबर में आना चाहिए। अब बच्चा लोगों का यही ना मनोबल टूट जाता है यार। चलिए अगला देख लेते हैं। नहीं है बाबू, सिंपल है। cos a बराबर कितना दिया हुआ है 1/2, तो 1 - 2 cos स्क्वायर, यही ना है, cos है ये है, और 1 - 2 1/2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 घटाओ 2 गुने 1/4 लिख सकते हैं, 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 घटाओ 1/2 हो जाएगा 2, 2 - 2 बराबर कितना हो गया 1/2, तो इसका आंसर 1। ठीक। 15 देख लेते हैं कितना आएगा, गलत सर। हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा घटाओ sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो माइनस है ना, इसी का मान निकालना है ना, बराबर कितना दिया हुआ है 1, तो tan स्क्वायर थीटा घटाओ sec स्क्वायर थीटा, -1 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1/-1 बराबर कितना हो जाएगा -1। बताइए समझ में आया। पंखा चालू कर लो ना। घर पे रहते तो नहीं देख पाते, देख ही नहीं पाते, 15 मिनट रहते उसके बाद छोड़ देते, उसके बाद फिर कुछ दूसरा चीज याद आने लगता है। तो फिर आप उधर मुंह हो जाते, तो यहाँ पे हो तो कम से कम देख तो रहे हो आप, शुरू से थ्योरी देख लिए, थ्योरी के बाद फिर ऑब्जेक्टिव देख रहे हो। अब आप ही लोग में से बताइए, अगर अभी कोई ज्वाइन किया होगा उसका थ्योरी तो सब छूट गया होगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, बीच क्लास में अगर आया होगा छोड़ के भागेगा और क्या करेगा। हाँ सर, पूरा किताब का नहीं बाबू, त्रिकोणमिति का। अरे ज्यादा देर नहीं लगेगा, आधा से 1 घंटा लगेगा और क्या। cos थीटा बराबर क्या होता है 1 घटाओ sin स्क्वायर थीटा, कौन सा आंसर हो जाएगा बी साइन का। हमारा देखिए क्या दिया हुआ है 2 sin थीटा बराबर 1, तो sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 यानी कि साइन कितना डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया 30 डिग्री आ गया, बस इसमें 30 डिग्री का मान पुट कर देंगे। अगर 1/2 के अलावे कुछ और आता 5/4 9/6
नहीं पता कर सकते हैं यार, लंब और कर्ण ऐसे मानना ही पड़ेगा फिर, लेकिन कुछ का वैल्यू हम लोग को पता है तो इस तरीके से बना लेंगे। फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस b का मान निकालना है, तो 3 इंटू cos स्क्वायर कितना डिग्री प्लस कितना cos 30 का मान किसका उल्टा होता है, tan 30 का उल्टा, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, ये कितना होगा 3 गुणे 3 प्लस कितना 3 के 9, 9 प्लस 3 9 10 11 12, तो आंसर हो जाएगा 1। उन्नीस देख लेते हैं। उन्नीस में दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। इसको अगर हम थीटा देते हैं तो इसके सामने वाला वैल्यू क्या होता है लंब। अच्छा ये दिया हुआ है क्या, एक कर्ण का मान दिया हुआ है और एक किसका वैल्यू दिया हुआ है आधार, तो कर्ण का मान कितना हुआ 13, ये 12, तो ये कितना हो जाएगा 5, 5 12 13, यही होता है ना। तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, यानी कि 12 बटे कितना 5, आंसर हो जाएगा सी। 8/15, ये थीटा दिया हुआ है, तो tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ 8/15, ये क्या दिया हुआ है लंब और ये क्या दिया हुआ है आधार, तो लंब का मान कितना हो गया 8, आधार का मान कितना हुआ 15, तो इसका मान कितना हो गया 17। तो cosec थीटा का मान बता दीजिए, cosec थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी 15/, आपका आंसर। ठीक है, बढ़े आगे। देखिए मैं सोल cosec थीटा बराबर कितना है √10 है ना, तो चलिए बना लेते हैं थीटा कि √10 से नीचे कितना हो जाएगा 1, ऊपर वाला क्या होता है कर्ण और नीचे वाला क्या होता है लंब, तो cosec थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण का मान कितना दिया हुआ है √10, लंब का मान कितना दिया हुआ है 1, तो आधार का मान निकाल लेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि √10 के स्क्वायर 10 - 1, 10 - 1 बराबर 9, और 9 का मान कितना हो जाएगा 3, तो चलिए इसका मान आ गया 3। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर cos का उल्टा, तो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान कितना हो गया, तो कर्ण का मान हो गया √10 और आधार का मान कितना आया 3, तो √10/3, ऐसा हो जाएगा। क्या हो गया 21 ना, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा 1/cos थीटा, आंसर हो गया बी। चलिए प्रश्न संख्या cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा सर 2/3, तो अब बना लो, इसको बना लो थीटा, तो चलिए इसके सामने ये क्या हो गया आधार, 3 क्या हो गया कर्ण, कर्ण तो कर्ण हो गया 3, आधार हो गया 2, इसका मान बता सकते हैं 3 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर, यानी 9 - 4 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7, चलो ठीक है। 2 सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, सेक थीटा का मान हो जाएगा आधार, आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कितना है 2/3 का 3 और प्लस 2 tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है √5/2 का 3 और स्क्वायर माइनस कितना 7, 2 दूनी 3 5/,
माइनस ये 2 है ना, तो 8/9, 5/2 माइनस कितना आ गया 7। कैसे आ गया, गड़बड़ है क्या? उल्टा कर दिए ना, यहाँ 3/2 देना होगा। कर्ण बटे आधार होता है ना, ठीक है। 9 कितना हो जाएगा, 9 कितना आया, तो 2, 9 माइनस प्लस कितना 5 माइनस कितना 14, 14 माइनस 14 बटे 0/2 बराबर कितना हो गया, हो गया। आगे चले, समझ में आ गया? चौबीस देखो, साइन ए बराबर कितना है 8/17। कॉट ए का मान क्या होगा, तो साइन ए, यह ए ना, तो साइन ए बराबर कितना है 8/17, तो लंब हो गया 8, यह हो गया 17, तो ये कितना हो जाएगा, तो कॉट ए का मान बताइए, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब 15/8, 24 तक कोई दिक्कत नहीं। क्या दिया हुआ है, √1 + tan स्क्वायर थीटा, पढ़े हैं आप, sec स्क्वायर थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आप ये भी पढ़े होंगे sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो ये भी पढ़े होंगे sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1 + tan स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर हो जाएगा √1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 6, ठीक है। ये कह रहा है कि थीटा का मान 0 और 90 के बीच होना चाहिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, बस ऐसा ही देना, 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं उतना ज्यादा। क्या दिया हुआ है लिखेंगे इसको, tan थीटा बराबर 3/4, तो अगर ये थीटा है, tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, tan थीटा बराबर दिया हुआ 4/3, तो हो गया लंब का मान और आधार का मान कितना 3, तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा 5। तो बताइए sin थीटा प्लस cos थीटा का मान कितना हो जाएगा, sin थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण यानी कि 4/5, और cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण यानी 3/5, एलसीएम 7, 27 देखिए, ये थीटा का मान 0 से 90 के बीच में है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भी नहीं, तो sin थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, sin थीटा बराबर y दिया हुआ है, तो cos थीटा का मान कितना होगा, ठीक है, इसको अगर थीटा मान लेते हैं तो ये y/1 हो जाएगा, y/1 हो जाएगा, या फिर cos थीटा बराबर है, ये भी इसको बोल सकते हो, cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है √1 घटाओ sin स्क्वायर थीटा, पता है ना, तो हम लिख सकते हैं √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या है मान, वो तो गया, लंब बटे कर्ण से भी आप बना सकते हो, 28 देखिए, क्या दिया हुआ है 4 tan थीटा बराबर 4, तो हम tan थीटा बराबर कितना ले सकते हैं, 4/4 कटेगा 1, तो tan थीटा बराबर tan कितना डिग्री, tan 45 डिग्री
तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ये रहा आंसर। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं। एक घड़ी के मिनट की सुई के द्वारा 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा? हाँ 60 मिनट में। ध्यान रखिएगा, एक बार घड़ी का सुई जो होता है ना, जब पूरा घूम जाता है ना, तो 360 डिग्री घूमता है, पूरा घूम जाएगा। तो इसका मतलब है 60 मिनट में किसके द्वारा? मिनट के सुई जो है यहाँ से शुरू करेगा और ये पूरा घूम जाएगा, यानी कितना डिग्री घूम जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? 2 इंटू 1 घटाओ साइन स्क्वायर ए बटा कितना दिया हुआ है? कॉस स्क्वायर। बताइए 1 घटाओ साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर कटेगा, कितना है? कहाँ तक हो गया? 30 तक। 31 से देखो थीटा माइनस कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, तो हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस कॉस कितना डिग्री? साइन 90 का मान होता है 1 माइनस 0 बराबर कितना? 1। ठीक है, ठीक है। दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी में AB बटे एसी बराबर क्या होगा? तो अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो बताइए जरा ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लंब। यह लंब। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आधार। और ये क्या हो जाएगा? कर्ण। आपसे पूछ रहा है AB, आपसे पूछ रहा है कि AB बटे AC क्या होगा? तो AB बराबर क्या हो जाएगा? AB बराबर है आधार बटा, और AC बराबर क्या हो जाएगा? AC बराबर है कर्ण। और हम जानते हैं कि आधार बटे कर्ण बराबर कॉस होता है, तो आंसर हो जाएगा कॉस। ठीक है, 33। एक फायदा तो आपको हो जाएगा ना बाबू, जो 10वां में है उनको तो ये तो फायदा हो गया ना कि ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन नहीं है किताब में, कम से कम आपको पूरा का सॉल्यूशन तो हम दे दे रहे हैं, है ना। एक और हम देख रहे थे टारगेट, तो जब इसमें का बना ही दिए तो टारगेट वाला तो हूबहू यही है ना, एकदम हूबहू यही सब क्वेश्चन है, तो उसको बनाने की नीड नहीं है, इसको बना दिए काफी है। देखते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यही है ना। चलिए सेक थीटा बराबर क्या होता है? कभी भी आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा सब दिखाई दे तो हम लोग क्या करेंगे? सीधे इसको साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका आराम से। सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, पता है ना, इंटू 1 माइनस क्या थोड़ी बोलिएगा जरा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर
लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा ना, बराबर क्या आएगा cos। समझ में आ गया? 33 हो गया। 34 देखिए, पूरक वाला आ गया क्वेश्चन। पूरक किसको कहते हैं? पूरक किसको कहते हैं? जब दोनों कोनों का माप है, दोनों कोनों का योग कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। तो लिखेंगे तो इसका मान tan 50 डिग्री प्लस cot कितना डिग्री? 40 डिग्री। पहले दोनों को सेम एंगल में बदलते हैं, है ना? tan बनेगी cot बनेगी tan में, सबको tan में बदल के देखो। cot इसको 40 तो लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं tan 50 डिग्री प्लस cot कितना डिग्री? cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, tan 50 डिग्री। tan 50 कितना हो जाएगा? tan कितना डिग्री? क्या दिया हुआ है? cosec थीटा बराबर 17/8। अगर हम थीटा देते हैं तो cosec थीटा बराबर क्या होता है? साइन का उल्टा। ये क्या हो जाएगा? कर्ल। और ये क्या हो गया? आधार। तो ये कितना दिया हुआ है? 17। ये कितना दिया हुआ? 8। तो ये कितना हो जाएगा? 15। tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? tan थीटा बराबर होगा 15/। ठीक है। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। 36 नंबर सोल्व दिया हुआ है cosec थीटा बराबर b/a। तो sec थीटा का मान आपसे पूछ रहा है, sec थीटा बराबर क्वार्टर। तो ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है सर कर्ल, और ये क्या दिया हुआ है? लंब। तो फिगर बना लेते हैं। अगर ये थीटा है तो ए दिया हुआ है a और ये दिया हुआ है b, तो इसका मान कितना हो जाएगा? b² माइनस हो जाएगा। तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा? sec थीटा बराबर आधार बटे कर रूट अंडर b² माइनस a² बटे कितना हो जाएगा? b हो जाएगा। sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉर्न बटे हो गया, यानी कि b/b² माइनस a²। 37 देखिए, देखिए फॉर्मूला पढ़े हैं आप? cosec स्क्वायर थीटा घटा cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको माइनस को इस तरफ लेके आओ, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है? cot स्क्वायर थीटा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? cot स्क्वायर थीटा। ठीक है यहाँ तक? cos a इंटू tan a का मान पूछ रहा है, हम इसको लिख सकते हैं cos a इंटू sin a बटे cos a। cos a से cos a कैंसिल, तो बचा क्या? अगला बात आप लोगों को त्रिकोणमितीय क्या दिया हुआ देखिए तब, अनुप्रयोग ना, हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस अगला बार आके आप लोगों को हम खत्म करेंगे। चलिए 38 हो गया।
इन चारों में देखिए, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा घटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आंसर हो जाएगा बी। खूब वो फॉर्मूला है, कॉस थीटा बराबर पी, कॉस थीटा बराबर है पी। तो ये है सर थीटा, है ना, तो पी बटे एक लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आधार, ये क्या हो गया कर्ण, तो आधार यानी कि ये हो जाएगा पी, कर्ण का मान हो गया 1, तो इसका मान रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो आपसे पूछ रहा है कि tan थीटा का मान कितना होगा, tan थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा पी, आंसर हो जाएगा 1। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं।